दो आलसी भाई। एक बार की बात है, एक राज्य में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई हुआ करते थे। वे दोनों बचपन से ही कामचोर थे। उनकी कामचोरी का कारण उनका आलस था। जब भी उन्हें कोई काम करने को बोला जाता, तब दोनों आलस के मारे सो जाते थे। रमेश और सुरेश की माँ उन दोनों से तंग आ चुकी थी। उनकी माँ को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उनके दोनों बेटे आलस को त्याग कर मेहनत करना शुरू कर दें। एक दिन रमेश और सुरेश आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच पेड़ से एक आम गिरा। क्योंकि उन दोनों को ही बहुत सुस्ती आ रही थी, इसलिए दोनों में से किसी एक ने भी आम उठाने का प्रयास नहीं किया। वह दोनों बस लेटे ही रहे। थोड़ी देर बाद वहाँ से उनके राज का मंत्री गुजर रहा था। मंत्री को जाते देखकर रमेश ने मंत्री को बोला, अरे मंत्री जी, जरा सुनिए, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। मंत्री बोला, कैसी मदद? रमेश बोला, मंत्री जी, अगर हो सके तो क्या आप मेरे हाथ में यह आम थमा सकते हैं? रमेश की बात मंत्री को अटपटी लगी। मंत्री रमेश से पूछता है, अरे भाई, भला ये कैसा काम हुआ? आम तुम्हारे सामने ही तो पड़ा है, तुम खुद ही ले लो। रमेश बोला, नहीं हो पाएगा मंत्री जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मंत्री ने कहा, यह कैसी मेहनत हुई भला? तुमसे 2 कदम भी चला नहीं जाता क्या? सुरेश ने कहा, हाँ मंत्री जी, यही तो परेशानी है। चलना फिरना किसको पसंद है? आप केवल हमें यह आम पकड़ा दीजिए। रमेश और सुरेश के इस स्वभाव को देखकर मंत्री को बहुत गुस्सा आया। वह रमेश और सुरेश को बिना आम दिए ही चला गया। रमेश और सुरेश आलस दिखाकर वहीं के वहीं पड़े रहे। मंत्री रमेश और सुरेश के घर गया और उसकी माँ से मिला। उसकी माँ ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ मंत्री जी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे इन दोनों को सुधारूं। अगर यह दोनों मेहनत करने से ऐसे ही कतराते रहे तो पता नहीं इनका जीवन में क्या होगा। मंत्री बोला, आप चिंता ना करें। अगर मुझे इन दोनों के बारे में पहले पता होता तो मैं कब का कुछ उपाय सोच लेता। आप कल अपने दोनों बेटों को महल में भेज दीजिएगा। रमेश और सुरेश की माँ उन दोनों को महल ले जाने के लिए बोलती है। अगले ही सुबह वो दोनों महल में जाकर राजा के सामने पेश होते हैं। राजा रमेश और सुरेश से कहता है, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास काम है। दोनों भाई कहते हैं, क्या महाराज? राजा कहता है, तुम दोनों कल से राजमहल के एक क्षेत्र की रखवाली करोगे, क्योंकि तुम दोनों को ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं, इसलिए यह काम तुम दोनों के लिए अच्छा है। दोनों भाई कहते हैं, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री कहता है, परंतु ध्यान रखना कि जहाँ तुम रखवाली करने जा रहे हो वहाँ बहुत से कीमती सामान हैं। यह सुनकर दोनों भाई कहते हैं, ठीक है मंत्री जी। दूसरे दिन रमेश और सुरेश पहरेदार बनकर रखवाली करने जाते हैं, पर अपने स्वभाव के अनुरूप दोनों बैठे बैठे सो जाते हैं। उनकी लापरवाही के चलते महल में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो अपने सामने मंत्री को खड़ा हुआ पाते हैं। मंत्री गुस्से से बोलता है, आलसियो, एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, वह भी ढंग से नहीं कर पाए। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए सज़ा दी जाएगी। राजमहल का बहुत नुकसान हुआ है, तुम दोनों को मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनकर रमेश और सुरेश दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। जैसे ही उन दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है, वह दोनों राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर हम आलस नहीं दिखाते और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते तो चोरी नहीं होती। हम दोनों वादा करते हैं कि आज के बाद कभी भी आलस नहीं करेंगे। राजा दोनों की बातें सुनकर उन्हें क्षमा कर देता है। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए।